अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरी लास्ट वीडियो में एक सिस्टर ने कमेंट किया था व्हाई टू डू पर्दा, हाउ टू मेंटेन मॉडेस्टी, हाउ टू कैरी निकाब एंड एक्सेट्रा। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। लाइक व्हाई टू डू पर्दा, स्ट्रगल्स अबाउट पर्दा, सोसाइटी प्रेशर, पीपल्स ओपिनियन, मॉडर्न हिजाबी और निकाबी इन्फ्लुएंसर्स एंड हाउ टू मेंटेन मॉडेस्टी। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाई टू डू पर्दा, आखिर पर्दा करना क्यों है? तो ये सब हम पहले से जानते हैं कि जिस तरह से नमाज फर्ज है, जिस तरह से रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, उसी तरह से अल्लाह ताला ने मुस्लिम वुमेन्स पर पर्दे को फर्ज किया है। तो सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाते हैं, टेल द बिलीविंग वुमेन्स टू लोअर देयर गेज एंड प्रोटेक्ट देयर चेस्टिटी। मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपने जेवर के मकामात, अपनी आराइश को जाहिर न होने दिया करें और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़ी रहा करें। और उसके बाद अल्लाह ताला इसी आयत के अंदर हमें हमारे महरम रिश्ते बताते हैं जिनसे हमें पर्दा नहीं करना। लेकिन हम जैसे हमारे फादर हो गए, हमारे हस्बैंड, ब्रदर्स और फादर इन लॉ, चाचा, मामा एंड सो ऑन। सो और इसी तरह सूरह हज़ाब आयत नंबर 59 में अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए कि बाहर निकला करें तो अपने सरों पर चादर ले लिया करें और एक घूंघट आगे डाल लिया करें, ताकि ये उनके लिए मुझे शनाख्त और इम्तियाज होगा, ताकि कोई उन्हें ईजा ना दे सके। तो इससे हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि पर्दा हमारे लिए फर्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान में औरत के लिए पर्दे को फर्ज करार दिया है। तो पर्दा करना क्यों है, लाइक पर्दे की जरूरत क्या है? So my dear sisters, we are a Muslim women and we are not for everyone. No one can deserve to see us except our mahrams. अल्लाह ताला ने औरत को एक हिजाब, एक पर्दा, एक प्रोटेक्शन दी जिसके अंदर वो अपने आप को ढांप कर रखती है और सिर्फ उसके महरम रिश्ते जो अल्लाह ताला ने सूरह नूर में आयत नंबर 31 में फरमा दिए हैं वो उन्हीं के सामने अपने आप को जाहिर करती है और बाकी गैर महरमों से अपने आप को पर्दे में रखती है। पर्दा अल्लाह ने हमारी प्रोटेक्शन और हमारी आइडेंटिटी और डिग्निटी को बनाए रखने के लिए दिया। जब हम बाहर निकलते हैं तो सामने वाले को हमें देख के पता चल जाता है दैट शी इज अ मुस्लिम वुमन। हमारा हिजाब, हमारा निकाब, हमारा बुर्का ये दिखाता है कि हम एक मुसलमान औरत हैं और हम अपने आप को इस तरह से लेकर चलते हैं एंड दिस इज आवर आइडेंटिटी, राइट। हमारा हिजाब हमारी पहचान है और ये हमारे लिए एक डिग्निटी है। तो इसी तरह कुछ स्ट्रगल्स आते हैं, लाइक बहुत सी हमारी सिस्टर्स बोलती हैं कि हम पर्दा करना चाहते हैं लेकिन हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही या फिर हम किस तरह से शुरुआत करें हमें समझ नहीं आ रहा। तो माय डियर सिस्टर्स, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप करना चाहती हैं, दिल से करना चाहती हैं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, राइट, तो आप कर सकती हैं और ये बहुत आसान है। आप क्योंकि आजकल का मुआशरा ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा लिबरलिज्म और बहुत ज्यादा मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज्यादा मुश्किल है करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है और जब आप अल्लाह की रजा के लिए कुछ करती हैं तो अल्लाह ताला आपकी बहुत ज्यादा उस चीज में मदद फरमाते हैं। अगर आप पर्दा करना चाहती हैं, और मेरी कुछ सिस्टर्स हैं जो कि रुपट्टा भी नहीं ले रही होती हैं, राइट, लेकिन वो पर्दा करना चाहती हैं, तो आई नो कि उनके लिए मुश्किल है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप रुपट्टा लेना शुरू करें। आप उस रुपट्टे को हिजाब में तब्दील करें, अबाया करें, उसके बाद फिर निकाब की तरफ आए, तो आपके लिए इजी होगा। अगर आप अपने फेस को कवर करना चाहती हैं और आपसे निकाब नहीं लिया जा रहा तो आप मास्क का यूज कर सकती हैं अपने फेस को कवर करने के लिए। देयर आर मेनी वेज टू कवर आवरसेल्व्स, राइट। आप ढीले क्लोथ्स पहने, वो ज्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स ना हो, आपकी बॉडी रिवील ना हो, वो ज्यादा टाइट क्लोथ्स ना हो या फिर वो ज्यादा पतले ना हो कि आपकी बॉडी उसमें दिख रही हो। आप लूज कपड़े पहने, आप सर पे दुपट्टा लें, हिजाब को बांधें, हिजाब करें और इसी तरह से आप इंशाल्लाह करना सीख जाएंगी। और जहाँ बात आती है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर घर में और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि तुम क्यों अभी से पर्दा कर रही हो और अभी तो तुम बहुत छोटी हो या जो भी इस तरह की बातें, तो आप उन्हें समझाएं कि अल्लाह ताला ने मुसलमान औरत पर ये फर्ज करार दिया है। When a woman reaches her puberty, राइट, तो उसके ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है कि वो पर्दा फर्ज है, अब उसे करना ही है। और हालांकि अल्लाह ने बता दिया है कि कौन कौन आपके महरम रिश्तेदार हैं और कौन कौन नॉन महरम रिश्तेदार हैं, तो आप उनसे पर्दा करेंगी। तो आप उन्हें बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं कि अल्लाह ने
कुरान में किस जगह पर फरमाया है कि औरत का पर्दा फर्ज है। आप उन्हें बताएं कि औरत को पर्दा करना क्यों है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, बहुत अच्छी मिसाल है कि आपके पास कोई डायमंड रिंग है, राइट, तो आप उस डायमंड रिंग को बहुत संभाल कर रखेंगे बिकॉज वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है आपके लिए। या आपके पास कोई भी और एक्स्ट्रा सामान है तो वो बहुत प्रीशियस है, तो आप उस डायमंड रिंग को हर किसी को नहीं दिखाएंगे, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा प्रीशियस है। आपको उसे खोने का डर होगा, आपको उसके टूट जाने का डर होगा, या उसमें कोई भी क्रैक आने का डर होगा, एक्सेप्ट उन लोगों के जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं। आप उन्हें ही वो डायमंड रिंग अपनी दिखाएंगे, जैसे कि आप अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने सिबलिंग्स को, या अपने कुछ फ्रेंड्स को दिखाएंगी, सी माई डायमंड रिंग, राइट। लेकिन आप किसी और को नहीं दिखाएंगे और ना ही उसके बारे में बताएंगी, क्योंकि दैट इज प्रीशियस। इसी तरह अल्लाह ने औरत को बनाया बहुत ज्यादा प्रीशियस, कि अल्लाह ने हमें पर्दों में रखा। कुछ महरम रिश्तों के अलावा हमें कोई नहीं देख सकता। अल्लाह नहीं चाहता कि हमारे ऊपर किसी की लस्टफुल नजर, इविल आईज आए। अल्लाह हमें नॉन महरम्स की नजरों से दूर रखता है। और अगर आपको पता चल जाए कि जब एक औरत बाहर जाती है तो मर्द उन्हें किस निगाह से देखते हैं, तो अपने आप को इस तरह से कवर करे, वो अपने आप को 7 पर्दों में कवर कर लेगी, यू नो। सो अल्लाह ने हमें हिजाब दिया, हमारी डिग्निटी है, हमारी आइडेंटिटी है, इट मैग्निफाइज अस इन अ ब्यूटीफुल वे, राइट। हम हिजाब को बहुत ज्यादा बोझ समझ कर लेते हैं कि यार अपने आप को कवर करना पड़ेगा, इतने बड़े क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, और अपने हेड को कवर करना पड़ेगा, अपनी फेस को कवर करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से हिजाब के बारे में सोचेंगे तो ये हमें बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से देखेंगे कि अल्लाह ने हमारे लिए हिजाब फर्ज क्यों किया, क्योंकि ही नोज वी आर प्रीशियस, उसने हमें प्रीशियस बनाया है, उसने हमें इस तरह का बनाया है कि औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट पर्दा, लाइक हया, मॉडेस्टी, कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो वो जिस हुजरे में रहा करती थी वहीं पर उनकी कब्र रसूलुल्लाह की। और जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक का, तो उनकी कब्र भी वहीं बनाई गई, तो वो तब भी उस हुजरे में रहा करती थी। लेकिन जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ और उनकी कब्र भी वहां बनी, तो हजरत आयशा उस हुजरे से बाहर चली गई और उन्होंने कहा कि मुझे हया आती है कि वहां पर हजरत उमर भी हैं और वो उनके लिए नॉन महरम है, क्योंकि उनके वालिद और उनके हस्बैंड तो उनके लिए महरम थे, लेकिन हजरत उमर जो कि इस दुनिया में भी नहीं थे, लेकिन उनकी कब्र थी सिर्फ, लेकिन हजरत आयशा को उस चीज से भी हया आ रही थी। ये है मोडेस्टी, ये है हया, ये है पर्दा करना, कि जो शख्स दुनिया में भी नहीं है वो उनसे भी पर्दा कर रही हैं, राइट। इसी तरह हजरत फातिमा, जब वो इतनी ज्यादा कंसर्न थी अपनी डेथ के लिए, कि जब अरब में जब किसी की डेथ हुआ करती थी तो एक पतली सी ऐसे करके एक लंबा सा वो होता था लकड़ी का, वुड का, तो उसके ऊपर ही मैयत को लिटाकर ले जाया जाता था। तो वो इतनी कंसर्न थी अबाउट हर पर्दा कि उन्होंने कहा कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे रात के वक्त ले जाया जाए। और उनकी एक फ्रेंड थी जिसने बताया कि एक जगह पर जहाँ पर लकड़ी के, वुड के कुछ पार्ट्स को ऐसे लगा दिया जाता था कि कब मैयत नहीं नजर आती थी। तो फिर हजरत फातिमा ने उन्हें कहा कि जब अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझे भी इस तरह से ले जाया जाए और रात के वक्त ले जाया जाए, ताकि मैं पर्दे में ही जाऊं, कोई गैर महरम की नजर मेरी बॉडी पर भी ना पड़े। दिस इज कॉल्ड पर्दा, दिस इज कॉल्ड हया। और अगर मैं आज की हया की बात करूं तो मैंने काफी फीमेल्स को, काफी सिस्टर्स को देखा है कि वो फुली कवर्ड होती है, वो अपने आप को पूरा कवर करके रखती है। लेकिन जब वो बाहर जाती हैं तो वो उनकी चाल इस तरह की होती है कि उसमें अट्रैक्टिवनेस होती है, उनकी चाल इस तरह की होती है कि वो अट्रैक्ट कर रही होती है, या फिर वो इस तरह से बात कर रही होती है, इस तरह से अपनी आवाज को लाउड करके बात कर रही होती है कि लोगों की नजर उन पर जाती है। और ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज खुद देखी है। मुझे इस चीज को देखकर बहुत बुरा लगता है कि हम जो पर्देदार औरतें हैं, जो एक हया को पोर्ट्रे करना चाह रही हैं, और हम खुद ही इस तरह से बाहर जाकर तेज आवाज में या लोगों के अट्रैक्शन लेने के लिए, या लोगों को की अटेंशन लेने के लिए इस तरह से तेज आवाज में बोलते हैं या इस तरह से चलते हैं और लोग फिर हमें देखते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है, राइट, हमारे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो अब बात करते हैं मोडेस्टी पर। हया, हया कहते किसे हैं? हया का नाम सिर्फ अपने आप को कवर करना नहीं, हाँ, दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ हया, कि हम अपने आप को कवर कर रहे हैं, हम अपने आप को पर्दे में रख रहे हैं, हालांकि जैसे कि अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हया बहुत सी चीजों में है, अपनी नजरों को झुकाना,
اپنی چال کو اچھے سے چلنا، وہ اٹریکٹیو نہ ہو، تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے بات کرنے کا طریقہ، تمہارا مائنڈ سیٹ، تمہارا ہارٹ، یہ سب چیزیں بھی حیا کے اندر آتی ہیں. کس طرح سے؟ جو ہم بات کرتے ہیں کہ حیا ہماری نظروں میں ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نظریں جھکا کر چلنی ہے. اگر کسی نان محرم کی ہم پر نظر پڑتی ہے تو ہمیں اپنی نظروں کو جھکانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے. سورہ نور آیت نمبر 31 اللہ says, tell the believing women to lower their gaze and protect their chastity. To lower their gaze تاکہ ہم اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. سب سے بہترین پردہ وہ ہے، حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ جس عورت کو نہ کسی غیر محرم نے دیکھا ہو اور نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو. تو جب بھی ہمیں باہر جائیں، کسی پر نظر پڑے تو ہم اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، اور یہ ہمارے لیے بہت پروٹیکشن کی، بہت آنر کی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، ہماری چال اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو اٹریکٹ نہ کرے ہماری طرف، وہ اٹریکٹیو نہ ہو، وہ اٹینشن لینے کے لیے نہ ہو. جو ہم چلیں تو سامنے والا دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ ایک مسلم ویمن ہے جو آ رہی ہے، جس کی چال ایک دم پرفیکٹ ہے. لائک وہ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر رہی اپنی طرف، وہ کسی کی اٹریکشن گین نہیں کرنا چاہتی، وہ سیدھا اپنے راستے پر ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا گول کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی ڈیسٹینی کیا ہے، اسے کہاں جانا ہے. اور اسی طرح ماڈesٹی ان مائنڈ سیٹ، ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ماڈسٹ ہونا چاہیے. ہم جس طرح سے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں، اگر میں برقعے میں ہوں اور میں حرام کاموں کی طرف ہوں، یا میرا دماغ صرف سنس کی طرف جاتا ہے کہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں اپنے آپ کو جس چیز کے اندر ڈھانپے ہوئے ہوں، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہاں شی از ویری ماڈسٹ پرسن اینڈ شی از ویئرنگ ابایا، حجاب، نقاب، یہ اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے دماغ کو بھی اسی طرح سے ایک ماڈسٹی کی لائن میں رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے مائنڈ میں اچھا سوچنا چاہیے، گڈ ڈیڈس کرنی چاہیے، ہمیں نمازوں میں اور دین کی طرف دھیان دینا چاہیے. اسی طرح ہمیں دل میں کسی کے لیے بھی تکبر، حسد، جلن جیسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، پرائڈ اور ایروگنس سے بچنا چاہیے. رائٹ. تو موڈسٹی کے بہت سارے پارٹ ہیں، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی بندے میں حیا چلی جاتی ہے تو اس کا پورا ایمان چلا جاتا ہے. سو حیا از امپورٹنٹ فار بوتھ مین اینڈ ویمن ایکولی، پر ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. اب آتا ہے سوسائٹی پریشر. تو آپ کب تک لوگوں کی سنیں گے؟ پلیز اس نام کو، اس چیز کو اپنی ڈکشنری سے ہٹا دیجیے. یہ سب آپ کی لائف میں کوئی بھی کام نہیں ہے، نہ کوئی امپیکٹ پڑتا ہے. کیا جب آپ نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا تب لوگوں سے پوچھا تھا؟ نہیں. جب آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لیا تب لوگوں سے پوچھا؟ نہیں. جب آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنے گئے کیا تب آپ نے لوگوں سے پوچھا؟ نہیں. آج آپ نے رات کا کھانا کھایا، دن کا کھانا کھایا، تب آپ نے لوگوں سے پوچھا؟ نہیں. تو پھر جب ہم دین کی طرف جا رہے ہیں، یا جب ہم اللہ کی فرما برداری کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگوں کے اوپینین سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات میں کتنے سنسیئر ہیں. ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. We do everything for the sake of Allah, right? We are Muslims, my brothers and sisters. So it's our duty to do everything for the sake of Allah. آپ کچھ بھی کریں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتے. اگر اب انہوں نے یہ کہا آپ نے یہ مان لیا، دے آر ہیپی. انہوں نے یہ کہا آپ نے یہ مان لیا، دے آر ہیپی. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے لوگوں کو خوش کرتے کرتے. اور ایک بہت پیاری بات ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیجیے، اللہ کو خوش کیجیے. اللہ لوگوں کو دلوں میں اپنے آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اینڈ دس از ٹوٹلی رائٹ. اور جب آپ اپنا پردہ کر کر، اپنا عبایا، اپنا نقاب پہن کر سوسائٹی میں جاتی ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. لائک اس طرح کے ماحول میں بھی، اس طرح کے معاشرے میں بھی ویمنس ہیں جو اپنے آپ کو کور رکھنا چاہتی ہیں. ہم سوسائٹی کے ٹرینڈس کو فالو نہیں کرتے جو زبردستی لوگوں کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ گرلس بولتی ہیں کہ مجھے یہ والے کپڑے پہننے ہیں، مجھے یہ والی ٹی شرٹ یا مجھے یہ والی جینس پہننی ہے بیکاز یہ ٹرینڈ میں ہے. رائٹ. تو ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم اپنے رب کی مانتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی سنتے ہیں. سوسائٹی میں کیا ٹرینڈ میں ہے، کیا ٹرینڈ میں نہیں ہے، وی ڈونٹ کیئر. وی جسٹ کیئر اباؤٹ آر دین، اباؤٹ آر حجاب، اباؤٹ Allah's obedience. رائٹ. ہمیں اللہ کا اوبیڈینٹ بندہ بننا ہے، نہ کہ سوسائٹی میں. بیکاز وہ ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے ہیں، یا ہمیں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا. جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہی ہے. ہم اسی کی فرما برداری کریں گے اور اسی کے حکموں کی
इताअत करेंगे. अब आते हैं मॉडर्न हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स, राइट? I don't know why what they are doing. Like we have to cover ourselves, not to rap. आजकल की जो मॉडर्न निकाबी और हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने आप को कवर नहीं कर रहे, वो अपने आप को रैप कर रहे हैं. देखिए, हिजाब का मतलब है अपने आप को कवर करना इन अ गुड मैनर, इन अ गुड वे. हिजाब को लेना इस तरह से कि आपकी चेस्ट कवर हो, आपकी बैक कवर हो. निकाब को इस तरह से लेना कि वो एक प्रॉपर वे में हो. अपने अबाया को इस तरह से लेना कि वो फिटेड ना हो, वो लूज अबाया हो, ताकि आपकी बॉडी पोस्चर किसी को नजर ना आए. लेकिन आजकल जो हिजाबी इन्फ्लुएंसर जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो ये है कि दे वोर वन पीस, लाइक उनकी पूरी बॉडी रिवील हो जाती है, उसके अंदर उनकी बॉडी की शेप रिवील हो जाती है. वो हिजाब को लाइक दे टुक लाइक दिस एंड द चेस्ट इज अनकवर्ड, राइट? उनका बैक भी अनकवर्ड होता है. सो दिस इज नॉट राइट हिजाब. इफ यू डू हिजाब सो डू इट करेक्टली. आई नो कि हर बंदा स्टार्ट कर रहा होता है, उसको नहीं पता होता किस तरीके से करना है, वो धीरे धीरे समझ जाते हैं. लेकिन आप अच्छी चीज को फॉलो करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, उनके ट्रेंड्स को सेट करें. अगर हम इस तरह से अपने हिजाब को ट्रेंड के नाम पर चेंज करेंगे तो वो हिजाब नहीं रहेगा, राइट? वी हैव टू केयरफुल अबाउट इट. एंड माय डियर सिस्टर्स, आई जस्ट से वन थिंग, दैट वी आर द daughters of a respected men and future wife of another. So don't let young boys fool you in their temporary lust. You are precious. You are diamond. Allah made you different. Allah made you precious because you deserve that. अल्लाह ने औरत को खूबसूरती दी तो उसके महरम रिश्तों के लिए, वो हर किसी को दिखाने के लिए नहीं है, राइट? हम कभी कभी हम हिजाब करते हैं या फिर हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर कभी कभी बात आ जाती है कि यार हमें पूरा अपने आप को कवर करना पड़ेगा और हमारे बाल जो कि इतने सुंदर हैं वो कोई नहीं देख पाएगा. हम किस तरह से अपने हेयर स्टाइल्स को वो करेंगे या हम किस तरह से अपनी ड्रेसिंग करेंगे, और जो हिसाब कर रहे होते हैं उनके मन में भी कभी कभी आ जाता है. सो डियर गर्ल्स, इट्स अ ट्रैप ऑफ शैतान, राइट? यू आर ऑन अ राइट वे. अल्लाह गिव यू हिजाब टू मैग्निफाई योर ब्यूटी, not to hide that. You know, you look beautiful, you're looking like a princess in abaya. And I pray that कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आपको, मुझे, हमें सीधे रास्ते पर चलने की, अपने आप को पर्दे में रखने की, हिजाब में रखने की, हिजाब का मतलब समझने की. अल्लाह हमें दीन वाली जिंदगी अता करे, ईमान वाली जिंदगी अता करे, और हम अपने आप को, अपनी आगे वाली जनरेशंस को और लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल, एक अच्छे चीज को पोर्ट्रे कर सकें. क्या पता कि आज आप अपने घर में ये चीज शुरू करें और आपको देखकर आपकी सिस्टर्स, आपकी फ्रेंड्स भी इस चीज को शुरू करें, और जितना असर उनको मिलेगा ये करने का उतना ही आपको, क्योंकि आपको देखकर उन्होंने शुरू किया. वी हैव टू डिस्ट्रॉय हराम कल्चर फ्रॉम आवर सोसाइटी, राइट? हमें हराम कल्चर्स को डिस्ट्रॉय करना है. जो चीज पहले नहीं थी उसे शुरू करना है. आई नो कि आप इससे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके घर में कोई पर्दा नहीं करता, कोई निकाब नहीं करता, कोई हिजाब नहीं करता, लेकिन आप पहले इंसान बने, आप पहली विमेन बने अपने घर में से जो हिजाब कर रही है, जो पर्दा कर रही है. एंड यू नो, जो कॉन्फिडेंस आपको हिजाब में मिलता है, अबाया में मिलता है, वो किसी चीज में नहीं मिलता. एंड आई एम विटनेस ऑफ दिस. जब मैंने हिजाब किया, मैंने अबाया किया, तो अब मुझे ये चीज फील होती है कि सच में हिजाब में जो कॉन्फिडेंस है, हिजाब में जो बात है, वो किसी और चीज में नहीं है. मैंने हर तरह का लिबास पहना है, राइट? लेकिन जब मैं इस अबाया में होती हूँ, निकाब में होती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ घर से, तो मुझे मेरी बहुत अलग फीलिंग होती है और मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने अंदर महसूस होता है. और मुझे लोगों की परवाह नहीं होती कि कोई मुझे किस नजर से देख रहा है या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं वो कर रही हूँ जो मेरे रब को पसंद है और मेरा अल्लाह इस चीज से खुश है, राइट? तो हम सबको ये चीज पर ध्यान देना चाहिए, हम सबको करना चाहिए. सो माय डियर सिस्टर्स, स्टार्ट डूइंग पर्दा. It magnifies you in a beautiful way. It protects you from evil eyes, from lustful eyes of the men. It protects you from everything around you. And it gives you honor, respect, value in society. Right? So start doing parda. Start wearing niqab, start abaya, and you will feel like you are a princess. Don't pressurize yourself to fit in the society. This dunya will end.
اگر آپ کو بھی کوئی کنسرن ہے یا کوئی ٹاپک پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اس ٹاپک کو لکھ دیں. انشاءاللہ ہم اس چیز پر بھی ڈسکس کریں گے. تھینکس فار واچنگ. جزاک اللہ خیر. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.